यीशु मसीह की पवित्र शास्त्र में आज बाइबल का वचन है पहला कुरिन्थियों का दूसरे अध्याय का 14 वचन है। 14 से लेकर 16 वचन तक जो है इसमें जो है पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के दास लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रकाशित सत्य को ग्रहण नहीं करता। जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जो नेचुरल है, जो कि भौतिकता की तरफ चलता है व्यक्ति, वो जो है जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो समझ उनको बुद्धि के द्वारा उन्हें जो प्रकाशन दिया जाता है, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए वे बातें निरी मूर्खता होती है। उनके लिए तो ये बातें निरी मूर्खता होती है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वह उन्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि वे आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती है, क्योंकि वो बातें जो है आत्मा के आधार पर ही परखी जाती है। यहाँ पर उस आत्मा की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा अनुग्रह दिया है, और वो बातें जो है संसारिक आत्मा द्वारा नहीं हम जो है ग्रहण कर सकते। वो हमें जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही जान पाते हैं उन बातों को। कुछ रहस्यमय बातें ऐसी जो है बात की गई है आत्मा के आधार पर। यहाँ पर ये परमेश्वर के द्वारा जो हमें आत्मा मिलती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको ये अनुग्रह मिलता है कि वो जो है परमेश्वर की आत्मा का द्वारा उन्हें मदद मिलती है, ताकि जो है हम एक भलाई भरा जीवन जी सके और अनंत जीवन पाए। कोई भी, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है नरक की ताड़ना ना सहन करे, नरक की ताड़ना से बच जाए। सिर्फ इसीलिए परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इसीलिए ये सब कुछ योजना बनाई है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया है। आगे बढ़ रहा है, आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों का न्याय कर सकता है, किंतु उसका न्याय कोई नहीं कर सकता। कोई अगर आध्यात्मिक मनुष्य है, यानी कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने प्रभु की आत्मा को पाया है, तो प्रभु अनुग्रह के द्वारा प्रभु की आत्मा को पाया है, और वो जो है उसका कोई न्याय नहीं कर सकता। ये वचन आगे कह रहा है, 15 है, पहले कुरिन्थियों का 15वां वचन है, दूसरे अध्याय का 15 वचन है, किंतु उसका न्याय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो शास्त्र कहता है, क्योंकि शास्त्र यानी कि बाइबल को ही कहा गया, बाइबल कहता है कि प्रभु के मन को किसने जाना है, उसको कौन सिखाए। क्योंकि जो प्रभु यीशु के मन को तो कोई नहीं जान सकता है कि उसके मन में क्या है, और उसको कौन सिखा सकता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये स्वीकार करेगा सच्चे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, तो जो है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का अनुग्रह मिलता है, मदद मिलती है। हमें जो परमेश्वर की आत्मा मिलती है, जिसे परमेश्वर की आत्मा मिलती है, तो उसमें जो है प्रभु यीशु की ही मन होता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन था, वैसा ही मन उनके अंदर जो है पैदा हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ कहा गया है कि आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों का न्याय कर सकता है, किंतु उसका न्याय कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब आध्यात्मिक मनुष्य है, उसके अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा जब आती है, तो ये प्रभु यीशु मसीह का मन उसमें आता है। प्रभु यीशु मसीह की सोच की तरह उसके काम थोड़े थोड़े वो धीरे धीरे करने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी मतलब सिंपल सी बात है कि जिसको वो उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह की ही आत्मा मिल जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह की तरह उसका मन हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है।